हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। एंड आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, सी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप सी के ऊपर प्रोजेक्ट सीरीज़ लेकर आइए, सी के ऊपर प्रोजेक्ट सीरीज़ लेकर आइए, तो मैं लेकर आ चुका हूँ। एंड इससे पहले हम लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपको पाइथन, जावास्क्रिप्ट, नमपाई, पांडास या फिर कुछ भी पढ़ना है तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने ही पढ़ा रखा है और हर एक वीडियो को बेसिकली क्या कर रखा है, बेसिकली हर एक वीडियो के अंदर हर एक टॉपिक को पढ़ा रखा है, कोई वन शॉट नहीं होने वाला, तो आप उसको जाके देखें। एंड आज की जो हमारी सीरीज़ आज से स्टार्ट होने वाली है, एक इंटर्नशिप सीरीज़ होगी। इसके अंदर हम वो प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं जो बेसिकली हमारे इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, जो हमारी जॉब के एस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कंपनीज़ हमारा क्या करती हैं, जब रिज्यूमे चेक करती हैं तो हमारे एक्सपीरियंस में चेक करती हैं कि क्या हमें ये प्रोजेक्ट बनाना आता है, क्या हमें ये डील करना आता है। तो इस वजह से आज की जो हमारी सीरीज़ आज से स्टार्ट होने वाली है वो बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का क्या करेंगे, यूज़ नहीं करने वाले। क्योंकि देखो, विजुअल स्टूडियो कोड में आपको अगर सी रन करना है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में सी रन करने में आपको है ना पाथ वगैरह क्या करने पड़ते हैं, फिक्स करने पड़ते हैं। तो इसकी जगह हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग डेवलपर सी प्लस प्लस का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है, ये है ना इंटरनेट पे एक ऐप होती है, ठीक है। इसको आप अपने क्रोम ब्राउजर से क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। मैं कुछ आपको देख करके अभी यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो में का टाइम बढ़ जाएगा। आपको बस इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। 300 MB का ये स्पेस लेता है, एक्चुअली में 45 MB का ये होता है। जब इसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो 300 MB का हो जाता है, ठीक है। सो इसमें बस आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड इसके बाद बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आपको इसके अंदर कोई भी पाथ वगैरह फिक्स नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ क्या रहता है, इसके अंदर रहता है। इसी वजह से मैंने इसको डाउनलोड करा है, ठीक है। मैं इसके अंदर ही अपना सारा सी का क्या करूंगा, काम जाम करूंगा। आप लोग भी इसके अंदर कर लेना, ठीक है। एंड ये भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। मतलब इस ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बेसिकली कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, आप बस इसमें डायरेक्टली काम कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हम बिग कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, मेरे साथ है ना सब चीज़ें करेंगे आप लोग। अब यहाँ पे है ना फाइल पे आ जाओगे आप, और फाइल पे यहाँ पे न्यू फाइल पे करोगे। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट पे टैप करोगे। एंड यहाँ पे आप एक कंसोल एप्लीकेशन पे टैप करोगे। एंड यहाँ पे आप सी, ये देखो यहाँ पे सी प्रोजेक्ट्स हैं, सी प्रोजेक्ट्स पे आप क्या करोगे, टैप करोगे। एंड आज जो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आज जो हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ये होने वाला है हमारा कैलकुलेटर होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, जहाँ पे हम लिखने वाले हैं कैलकुलेटर को क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, कैलकुलेटर, ठीक है। आज हम क्या बनाने वाले हैं, कैलकुलेटर को क्या करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसको सेव कर देंगे आप लोग, और इस तरीके से देख सकते हो आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब ये देखो मेरे सामने, यहाँ पे आप लोगों के सामने आपका पैनल आ रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे टूल्स पे आना, ठीक है। एंड यहाँ पे एडिटर ऑप्शन पे आ जाना। एंड यहाँ पे आप लोगों का ये जो फॉन्ट है, आप लोग इसको फॉन्ट को बड़ा कर लेना। मैंने 22 कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए, आप लोग भी अपना फॉन्ट बड़ा कर लोगे। एंड कलर पे आप लोग यहाँ पे आ जाना। एंड सिलेक्ट थीम करने के बाद आप लोग ये यहाँ पे प्लास्टिक का ये जो कोड रैप है, इसको टैप कर देना, ताकि आप लोगों का इस तरीके से आई को ज़्यादा इरिटेटिंग ना लगे, ठीक है। वरना आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी क्या कर सकते हो, थीम लगा सकते हो, बट वो वाइट हो जाता है। इसी वजह से आप लोग इसको यूज़ कर लेना, जो मैंने आप लोगों के सामने क्या कर रखा है, यूज़ कर रखा है। एंड इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अब इसी के साथ चलिए क्या करते हैं, हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एंड यहाँ से मैं कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ों को क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इनको क्या कर दिया, हटा दिया। अब चलिए आ जाइए मेरे साथ, यहाँ से क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। सो इसको भी हम अननेसेसरी में जो चीज़ें लिखी गई हैं, वो हमारे बेसिकली हमको एक क्या दे रखा था, बॉयलर प्लेट कोड दे रखा था, बट हमको क्या है, उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, बेसिकली लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे इंट मेन दे चुका है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब मेरे साथ आप लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इंट चॉइस लिखने वाला हूँ। अब इंट चॉइस क्या होता है, बेसिकली सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, पूरा कैपिटल में लिख दिया मैंने, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट चॉइस, ठीक है। अब इंट चॉइस क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद बेसिकली मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्या करूँगा, मैं आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। पहले समझ लो इंट चॉइस क्या होता है। इंट का मतलब होता है, ये जो इंट आप देख रहे हो ना, ये जो इंट आप देख रहे हो, ये जो इंट आप देख रहे हो, ये इंट का मतलब होता है इंटीजर। अब इंटीजर का क्या मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होता है आपके पूरे नंबर। मतलब इंटीजर का क्या मतलब
मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होता है वोल नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो इंट लिखा है, इंट का मतलब है वोल नंबर, मतलब यूजर से पूरे नंबर्स लेना। और चॉइस क्या है, चॉइस हमारा क्या है, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या होंगी, इसके अंदर चीजें क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर चीजें स्टोर होंगी, तो मतलब पूरे नंबर्स को क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखने की आप कोशिश करोगे, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फ्लोट लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स, ठीक है। फ्लोट का क्या मतलब होता है, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर। अब तुम बोलोगे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉइंट्स में लिखे रहते हैं, जैसे 1.23 या फिर 2.33 इस तरीके से लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट में, हम इस तरीके से लिखेंगे ए बी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे कि फ्लोट हमने क्या कर दिए, दो नंबर्स लिख दिए। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना, लिखूंगा प्रिंट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्रिंट। आई होप आप लोगों को क्या हो रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लाइन लिखने वाला हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली क्या है, एक सिंपल कैलकुलेटर है, ठीक है। एंड आज थोड़ा सा मेरा स्टूडियो है ना, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इस वजह से मेरे को है ना बेसिकली आज लेक्चर बनाने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया एंड यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से देख सकते हो आप लोगों के सामने पूरा क्या आ रहा है, क्लियर क्लियर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट अप लिखूंगा, ठीक है। एंड प्रिंट अप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट अप में मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिकली, क्योंकि ये हमारा कैलकुलेटर है तो मैं यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस देता जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे ऐड लिखूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ मल्टीप्लीकेशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। एंड फोर्थ में मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, फोर्थ में मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डिवीजन लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, डिवीजन लिखने वाला हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू लाइन कैरेक्टर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे, यहाँ पे बेसिकली मैंने पाइथन की तरफ प्रिंटर दबा दिया, तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे एंड यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने है ना सारी चीजें लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली अपना, लिखने वाला हूँ प्रिंट एफ लिखने वाला हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज डी लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज डी लिखूंगा। अब तुम बोलोगे कि ये परसेंटेज डी क्या होता है, तो जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट नहीं आएगा, यहाँ पे स्कैन आएगा, ठीक है। सॉरी गलती से हो गया, यहाँ पे स्कैन एफ आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है, ठीक है। सो आप लोगों में से अगर आप लोगों ने बेसिकली क्या करा होगा, पाइथन सीखी होगी, तो पाइथन में हम, पाइथन में क्या लेते हैं हम, यूजर से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है। यूजर से हमको इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, इंट इनपुट दबाते हैं, ठीक है। हम इंट इनपुट लिखते हैं, तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, स्कैनफ लिख रहे हैं। स्कैनफ क्या करता है हमसे, बेसिकली हमारा सी लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, ये यूजर से हमारा क्या लेता है, इनपुट लेता है, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम बेसिकली अपना चॉइस लिख देंगे, ठीक है। सो अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो स्कैनअप होता है, ये हमारे यूजर से क्या लेता है, बेसिकली क्या लेता है, बेसिकली अपना क्या कह सकते हो आप, इनपुट लेता है, ठीक है। और ये जो आपने ये परसेंटेज डी लिख रखा है, देखो मैं आपको सारी चीजें समझाता चलूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों को पहले से बेसिकली ये लैंग्वेज आती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो मैं आप लोगों को फिर भी समझाता हुआ चल रहा हूँ। और ये जो आपने बेसिकली परसेंटेज डी लिख रखा है, ये परसेंटेज डी लिख रखा है, ये क्या करता है, ये होता है, इसका मतलब होता है इंटीजर टाइप इनपुट लेना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, स्कैनअप का मतलब होगा इनपुट लेना, इसका मतलब होगा कि इनपुट कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जो एंड चॉइस होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बेसिकली जो आपका क्या है, इनपुट है, उसको क्या कर देना, उसको जो आपका वेरिएबल, जो एंड नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर क्या कर देना, स्टोर कर देना, ठीक है। ये जो आपने उल्टा एस लगा रखा है ना, इसका मतलब होता है कि इसको इसके अंदर स्टोर कर देना। अब ये एस के आगे क्या लिखा है, चॉइस लिख रखा है, तो इसका मतलब होगा कि बेसिकली ये जो आपने डी के अंदर जो क्या लिए, इंटीजर लिए, उसको बेसिकली क्या कर देना, चॉइस के अंदर स्टोर कर देना। मतलब ये ऐसे एक तरीके, ये जो एस है ना आपका, ये जो एस दिख रहा है ना आपको, ये आपका जो बेसिकली आपका जो इंटीजर है उसको रास्ता दिखाता है और उसको बोलता है भाई तू एक काम कर, एस के अंदर तुझे हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली, फिर से लिखने वाले हम प्रिंट एफ लिखने वाले हैं, ठीक है। एंड प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली, अब ये सेक्शन भी यूजर के लिए होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, एंटर टू नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखने वाला है, यहाँ पे लिखने वाला है एंटर टू नंबर। बेसिकली यूजर से क्या बोलेंगे कि भाई तू एक काम कर, तू है ना नंबर्स तो क्या कर दे, यहाँ पे बेसिकली क्या कर दे, ऐड कर दे, ठीक है। सो ये हो चुका है एंटर टू नंबर। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ स्कैनफ लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब स्कैनफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं स्कैनफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एफ लिख देता हूँ, ठीक है।
एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेसिकली हमने 2 बार एफ क्यों लिख रखा है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको ये भी समझा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे है ना 2 नंबर्स हमको लेना, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली 2 नंबर्स को क्या करना, बेसिकली क्या करना, यूजर से लेना, ठीक है। ये जो आपने क्या लिख रखे हैं यहाँ पे, ये जो आपने 2 बार क्या लिख रखे हैं बेसिकली एस लिख रखे हैं ना, इसका मतलब होता है यूजर से 2 बार क्या करना, नंबर्स को लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 सेकंड के लिए रुको। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको है ना बेसिकली यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं एंड यहाँ पे अब हम नीचे आ जाते हैं। तो अब हमारा क्या हो चुका है, कोड में हमने क्या कर रखा है, अपनी बेसिक प्रिपरेशंस को क्या कर लिया है, बेसिकली डन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे है ना बेसिकली चॉइस लिखने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूजर को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चॉइस देने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली स्विच केस का क्या करूंगा, बेसिकली यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, मैं यहाँ पे स्विच केस का यूज करूंगा एंड स्विच में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, चॉइस लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं स्विच के अंदर चॉइस लिख दूंगा एंड कर्ली ब्रेसेस का क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। किसका यूज करूंगा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का क्या करूंगा, यूज करूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली, आप ध्यान से देखेंगे मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ केस 1 लिखने वाला हूँ, ठीक है। एंड केस 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली अपने क्या रिजल्ट लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, रिजल्ट, ठीक है। एंड रिजल्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे रिजल्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, परसेंटेज, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, बेसिकली यहाँ पे लिखने वाला हूँ .2f, ठीक है। ये बेसिकली .2f का क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। .2f एंड यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, न्यू लाइन कैरेक्टर लिखने वाला हूँ एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे ए को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लॉजिक ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड ए एंड बी को मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा एंड इस तरीके से मैं इसको फिनिश करूंगा, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तुम लोग, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे बेसिकली मैंने आप लोगों के सामने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने क्या लिखा, केस 1 लिखा, ठीक है। एंड इसमें मैंने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है। एंड यहाँ पे रिजल्ट मैंने लिखा कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अब ये जो ये यहाँ पे लिख रखा है मैंने इतना सा, ठीक है, ये .2 यहाँ पे मैंने परसेंटेज .2f और ये न्यू लाइन कैरेक्टर लिख रखा है। तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये बेसिकली होता है हमारे ये जो आप ये बेसिकली आप ये जो ये क्या देख रहे हो, ये जो ये देख रहे हो, ये बेसिकली आप मार्क देख रहे हो, ठीक है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये जो 2f देख रहे हो, ये 2f का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो भी आपका नंबर है उसको 2 डिजिट तक क्या करो, बेसिकली लिखो। मतलब ये जो आपने यहाँ पे ये बेसिकली इस तरीके से ये जो 2f है ना, इसका क्या मतलब होगा कि जो आपका नंबर है, जैसे नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। सो अब जब आपने क्या लिख रखा है, यहाँ पे .2f लिख रखा है, तो वो क्या करेगा, 3 के बाद है ना पॉइंट में 2 डिजिट तक क्या करेगा और एक्स्ट्रा में क्या करेगा, बेसिकली आंसर देगा। मतलब वो 3 के बाद 2 डिजिट और ऐड करेगा, एक तरीके से कह सकते हो डेसिमल डिजिट को क्या करेगा, वो बनाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे ये केस 1 है, इस केस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, केस 2 करके बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको केस 2 कर देंगे। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, केस 2 कर देता हूँ इसको। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, केस 2 कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको केस 3 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, केस 3 कर दिया, ठीक है। अब इस केस 3 करने के बाद यहाँ पे केस 3 कर देंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली इनटू कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे हम बेसिकली इसको क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, इनटू कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, केस 3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेसिकली अपना क्या लिखने वाले हैं, बेसिकली केस 4 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम केस 4 लिखने वाले हैं। अब केस 4 को ध्यान से देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। सो केस 4 में एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, इफ बी, अब ये ध्यान से देखने की कोशिश करो, केस 4 में क्या है, ठीक है। इफ बी इज नॉट इक्वल, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना है, ये वाला लॉजिक बेसिकली क्या है, हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। एंड बेसिकली इसके साथ बेसिकली देखो कई लोग है ना क्या कर देते हैं, बेसिकली है ना कैलकुलेटर में क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, कि बेसिकली ये देखो, ये जो बेसिकली आप इस लाइन को लिख रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बी कहीं 0 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कहीं बी 0 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अब ये हम बेसिकली चेक क्यों कर रहे हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, कि बेसिकली इसको चेक क्यों करा जाता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो बेसिकली देखो, इसको चेक इसीलिए करा जाता है
ताकि बेसिकली हम लोग क्या करें, हम लोगों से मिस्टेक ना हो जाए कहीं। बेसिकली अगर बी जीरो के इक्वल होकर जाएगा तो हमारी जो बेसिकली लोअर टर्म है वो क्या हो जाएगी, वो बेसिकली जीरो के बराबर हो जाएगी। और अगर हमारी लोअर टर्म क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, तो बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि जो बेसिकली अपर टर्म होती है और जो बेसिकली डिवाइड में जो लोअर टर्म होती है, लोअर टर्म को कभी भी क्या होना चाहिए, बेसिकली जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो जीरो के बराबर हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली इंश्योर कर रहे हैं कि लोअर टर्म हमारी क्या आ जाए, बेसिकली कभी भी जीरो के बराबर ना आए या जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रिजल्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने रिजल्ट लिखा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने फिर से फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा डॉट, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वही लिख दिया 2f, मतलब 2 डिजिट तक मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने a लिख दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड का ऑप्शन डाल के यहाँ पे मैंने b कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या करा, अपना बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन को क्या करेंगे, बेसिकली ऐड करेंगे। ठीक है, अगर बेसिकली क्या होता है, एल्स कंडीशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली लिखेंगे। ठीक है, एल्स कंडीशन क्या करेगी, यहाँ पे एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एल्स कंडीशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एल्स कंडीशन में मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, अगर बेसिकली ऐसा हो जाता है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, कि अगर बेसिकली बाय द वे ऐसा हो जाता है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा करने की कोशिश करे, ठीक है, ऐसा करने की कोशिश करे, मतलब वो है ना बेसिकली क्या करे, जो बेसिकली आपकी जो लोअर डिवीजन की जो टर्म है उसको क्या कर दे, जीरो दे दे। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को उसको बोलना पड़ेगा, आप लोगों को कैलकुलेटर में उसको बोलना पड़ेगा कि भाई डिवीजन बाय जीरो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आप जीरो से क्या कर सकते हो, आप जीरो से डिवीजन को क्या कर सकते हो, बेसिकली अलाउ नहीं होता। जीरो से बेसिकली क्या करना, डिवीजन करना अलाउ नहीं होता। तो इसी वजह से हम अपने कैलकुलेटर में भी क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों को क्या करेंगे, फॉर क्या रखेंगे, फॉरबिडन ही रखेंगे। मतलब ऐसी चीज़ों को अपने लैपटॉप क्या करेंगे, बेसिकली अपने कैलकुलेटर में करने ही नहीं देंगे, वरना बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके बाद हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली, यहाँ पे कर देंगे बेसिकली डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सॉरी, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ लिखेंगे, और इसके अलावा हम क्या कर देंगे, बेसिकली लिख देंगे अगर यूज़र कोई क्या करता है, बेसिकली हमारा कोई और मतलब ऐसा होता है, देखो कि आपने जो बेसिकली क्या कर रखा है, जो बेसिकली आपने प्रोग्राम बना रखा है, तो जब आपके बेसिकली क्या करते हैं, कोई आपका प्रोग्राम चेक करता है, तो वो उसके अंदर जानबूझ के है ना ऐसा ऑप्शंस को क्या करता है, टैप करता है, जो बेसिकली क्या रहता है, जो आपने कभी अपने प्रोग्राम में दिए नहीं। तो उनसे बेसिकली क्या रहता है, बचने के लिए बेसिकली उनको ये मतलब उनसे रहता है ना कि उनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे मतलब क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों अपने प्रोग्राम में पहले से ही क्या कर रखते हैं, ऐड कर रखते हैं, ताकि उन लोगों को क्या रहे, बेसिकली कोई गलतियाँ ना मिले। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, अब ये हो चुका है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बेसिकली इसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली 1 सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली अपना क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। यहाँ पे एक क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ये हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमसे क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पे हमसे क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या कर दिया, फिनिश नहीं, सब कुछ हमारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमारी क्या है, मिसिंग है, वो है हमारा बेसिकली क्या, रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे अब हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसको हम जीरो से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, एंड दैट्स इट। ये रहा हमारा क्या बेसिकली कोड। अब हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, रन करेंगे। तो अब जरा रन करने का भी बेसिकली सॉरी, यहाँ पे क्या हो चुका है, हमने बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ पे हमसे बेसिकली क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। बेसिकली हमने रिटर्न को क्या कर दिया, बेसिकली बार बार यहाँ पे क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, सो ये हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। हमारा कोड बेसिकली आप लोग देख सकते हो, हमने क्या कर लिया, पूरे के पूरे कोड को लिख दिया। अब जरा इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। इस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी एक्चुअल में मेरे से, यहाँ पे 1 सेकंड इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ की जगह प्रिंट एफ लिख दिया था, तो वो मिस्टेक हो गई थी, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। एंड अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आपके सामने इस तरीके से पूरा का पूरा कोड बन के आ चुका है। अब इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लैपटॉप में जो F10 दिख रहा है ना आपको, F11 के बगल वाला, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा। F10 को टैप
करेंगे आप याद से, ठीक है। F10 को टैप करेंगे आप इस तरीके से एंड आपके सामने इस तरीके से बेसिकली पूरा खुल जाएगा। मेरे सामने ये कंपाइल हो चुका है, ठीक है। आप F10 को टैप करेंगे तो वो आपके सामने कंपाइल का एक ऑप्शन देगा, आपको यस पे टैप करना है एंड इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा सिंपल कैलकुलेटर। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बेसिकली सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने मेरे से बोला 2 नंबर्स दे दीजिए, आपको कौन कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे 899 इसको, जैसे मैं एक रैंडमली इतना बड़ा नंबर दे देता हूँ एंड इसको मेरे को माइनस करना है, ठीक है। मैंने इतने बड़े रैंडमली नंबर दे दिए, तो देखो इसने मेरे को क्या कर दिया, माइनस करके दे दिया। तो मतलब ये देख सकते हो आप लोग कि हमारे सामने हमारा कैलकुलेटर बन चुका है। अब ज़रा आप लोग बोलोगे कि ये बेसिकली देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली आप लोगों में से है ना, बेसिकली कैलकुलेटर इसी तरीके से वर्क करता है। अब अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड करते तो वहाँ पे टर्मिनल विंडोज़ ओपन हो जाती, नीचे एक विंडो ओपन होती और उसमें बेसिकली क्या रहता है आप लोगों के सामने है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब वो भी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से रहता है। टर्मिनल विंडो भी हमारा क्या रहता है, ब्लैक ही रहता है। वहाँ पे भी हमें चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, ऐड करनी पड़ती हैं। बट मेरा है ना डेवलपर सी प्लस को क्या करने का, बेसिकली लेने का ऑप्शन इसीलिए था क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, बेसिकली नए हैं ना, पहली बार आप लोग क्या कर रहे होते हो, सी लर्न कर रहे होते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग इसको यूज़ करोगे तो आपके लिए है ना, बेसिकली कोई भी चीज़ आपको पाथ वगैरह फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम जो हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे वो और भी ज़्यादा क्या रहेंगे, बेसिकली इंटरेस्टिंग रहेंगे, ठीक है। एंड ये सीरीज़ अभी स्टार्ट हो रही है तो आप लोग मुझे बताना एंड आप लोग कमेंट करके लिख दो कि आप लोगों को किस में प्रोजेक्ट बनाना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग डेवलपर सी प्लस पे बनाओ क्योंकि आप लोगों को पाथ फंक्शन वगैरह फिक्स करने नहीं आते। एंड अगर आप लोग एक बार कंफ्यूज हो जाओगे तो आप लोगों का मन उठ जाएगा इससे, तो आप लोग उस पर ना ही जाओ। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सी प्लस प्लस की प्रोजेक्ट सीरीज एंड इसके बाद बेसिकली हम लोग इनके पूरे के पूरे कोर्सेज लेकर आएंगे। एंड अभी बीच में मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग क्या वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड करेंगे। तो आप लोग रेडी रहना, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।